जीवन ही परीक्षाओं से भरा हुआ है। हर मोड़ पर जगह जगह किसी न किसी प्रकार की परीक्षा आती रहती है। कुछ बच्चे परीक्षा में सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं। तो हमें असफलता से भी घबराना नहीं है, असफलता का विश्लेषण करना है, असफलता से सीखना है कि हमसे क्या कमी रह गई, हम इसमें और बेहतर कैसे कर सकते हैं। अगर कोई बच्चे असफल होते हैं तो उनको अपना मन छोटा नहीं करना और ज़्यादा निराश नहीं होना। पहचान करो क्या कमी रह गई, उसको सुधार करो और फिर आगे। इसी के लिए मैं 2 लाइन बोलता हूँ जो असल में मेरी बनाई हुई तो नहीं है, फिर भी मैंने पढ़ी है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। बिना कुछ किए भी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परीक्षा हमारी वर्ष भर का एक कार्य का एक मूल्यांकन है। तो हमें करना ये चाहिए कि अपने मूल्यांकन को साल भर की जो हमने स्टडी करी है, अपनी अध्ययन किया है, उसको अपने आप को देखें कि हमने कितना क्या किया है। लेकिन जब हम मूल्यांकन का समय देखते हैं, अंक देखते हैं, तो हमें थोड़ा परेशानी होती है कि हमारे अंक इतने कम क्यों आए। तो उसके लिए हमें मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे कि अपना जब स्टडी टाइम अपना कर रहे हैं, जब अपने क्लास ले रहे हैं, होगा हमारी कोशिश ये रहेगी कि सब लोग अपनी अच्छी मेहनत करें और अच्छे अंक प्राप्त करें इसी सत्र में। और बोर्ड की परीक्षा तो काफ़ी टाइम है अभी, उसके लिए भी अभी से टाइम टेबल बना लीजिए। अभी से सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक का या 4 बजे से लेके जो भी टाइम बनाना है अभी से बना लो। जो वही सफल होते हैं जो अच्छी मेहनत करते हैं। थैंक यू। Friends and good morning all of my teachers. First of all, I would like to say thanks Mr. Santosh sir who has given me golden chance to say few words about the examination. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो एग्जामिनेशन होता है आपका, उसमें आप राइटिंग का विशेष ध्यान दें। अगर आपका राइटिंग अच्छा है तो टीचर आपका अच्छे से मार्क्स प्रोवाइड करता है। जैसे आपका हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप राइटिंग बेकार लिखते हैं तो एग्जामिनर जो होता है वो ये सोचता है कि इस बच्चे ने राइटिंग गंदा लिख रहा है, इतना समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या लिखा होगा। इसलिए राइटिंग का विशेष ध्यान है। थैंक यू। dear present teachers and dear student, today I am tell about value of time. Time is very important for the every student. You respect the time, so time respect you. Thank you. सभी बच्चों के लिए आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं और हम आशीष देते हैं। सभी बच्चे अच्छे से अच्छे अंक लाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि समय हमारा बहुत कीमती होता है, उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। एक एक पल हमारा इतना इम्पोर्टेंट होता है कि अगर एक सब्जेक्ट में उस समय को लगाएं और डीपली पढ़ें तो हमारे जितने भी शिक्षक हैं, आचार्य हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट में अच्छा सा अच्छा रिजल्ट देखें और उनको महसूस करें कि हमारा बच्चा, प्रत्येक बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़ रहा है और तैयारी कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले जो चाहे तो हिंदी हो या संस्कृत हो या फिर इंग्लिश कहिए, उसमें अपनी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उसमें सुधार करना चाहिए। और विशेष जो राइटिंग होता है उस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए
जिससे जो चेक की जाती हैं कॉपियाँ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही बात होती है कि किसने अच्छा लिखा है और शुद्ध लिखा है। उसके लिए जो निर्धारित अंक रखे जाते हैं वो बिल्कुल फुल में फुल ज़्यादातर आते हैं बच्चों के, और जिसका राइटिंग गंदा और अशुद्धि युक्त होता है उसमें क्या होता है कि मार्क्स कट किए जाते हैं। इससे प्रत्येक बच्चे को विरोध भी होता है कि उस बच्चे के ज़्यादा अंक आ गए, हमारे कम रह गए। लेकिन उसके लिए तुम्हें इस चीज़ों का विशेष ध्यान देना होगा, और इस विशेष ध्यान का पूरा फोकस जाता है कि जब हम परीक्षा के दौरान परीक्षा देते हैं उस समय बार बार पानी पीने के लिए न जाएं, और उसकी जो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखा है उसको बार बार देखें और विश्लेषण करें। उसमें मात्राओं का, शब्दों का या कहीं कोई भी वाक्य रह जाता है उसमें कोई गलती ना हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अब हमारे मुकेश सर। प्यारे बच्चों, जैसे हमारे सभी शिक्षक गणों ने ये बताया है कि परीक्षा किस तरीके से दी जाती है, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि सभी बच्चे अपनी कॉपी पर रोल नंबर और अपना नाम सही सही लिखें, ठीक है, जिससे कि ना तो आपको दिक्कत हो और ना ही शिक्षकों को दिक्कत हो। दूसरी बात यह है कि स्वयं पढ़कर आए, स्वयं अध्याय करके आए, और नकल वकल की कोई भी सामग्री अपने पास ना लेके आए। परीक्षा में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अपना जितना भी पढ़ के आए उसी प्रकार से हमें परीक्षा देनी है, ना कि दूसरे पर डिपेंड रहकर परीक्षा देनी है, ठीक है। बस यही कहना चाहूँगा मैं चाहता हूं ज्योति मैम जल्दी आइए, कुछ बच्चों को बताइए परीक्षा के बारे में कि किस तरह से हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे अच्छे अच्छे नंबर लेके आए, क्योंकि हर टीचर, हर मैडम बहुत मेहनत करते हैं, तो वो चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट आए। सुप्रभात सभी बच्चों के लिए, और उम्मीद है आपका हर दिन यहाँ से अच्छा जाएगा, है ना। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि आपका 1 मंथ पहले ही 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और 1 मंथ से ही आपका रिवीजन भी चल रहा है। और उम्मीद सिर्फ सारे टीचरों को इतनी सी है कि आप इस रिजल्ट में उनको उनकी उम्मीद से ज्यादा करके देंगे, क्योंकि 3 चैप्टर कोई बड़ी बात नहीं है। आप 3 घंटे की मूवी रट सकते हो, तो 3 चैप्टर कोई बड़ी बात तो है नहीं। कोई बड़ी बात है क्या? हाँ या ना? हाँ ना में भी आवाज नहीं निकल ली। क्लास में तो बहुत आवाज आती है। अब बस वो समझने वाली बात है, या तो आप समझ लो वो पढ़ने की आती है या पढ़ाने की आती है। एग्जाम के टाइम पे सिर्फ रिवीजन होता है। आप विद्यालय में कीजिए, पढ़ाई नहीं हो रही तो, और विद्यालय सबसे अच्छी जगह होती है जहां आराम से आप पढ़ाई कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो, याद भी कर सकते हो। घर नहीं होता है कुछ भी, समझ आ रहा है? घर सिर्फ काम होता है, स्कूल का काम, घर का काम, बाहर का काम, दोस्तों का काम, सिर्फ काम होता है। पढ़ाई जितनी भी होती है आपके विद्यालय में होती है। बाकी आप अपना डेली का रूटीन क्या बनाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं कि इन 3 चैप्टरों में जितना भी आपको विद्यालय से वर्क दिया जाएगा या आपके जो पेपर में एग्जाम में आएगा वो पूरा तैयार होगा। तैयार है? राइटिंग सुधारोगे? राइटिंग बहुत गंदी है, बहुत ही ज्यादा, इतनी ज्यादा कि कॉपियां चेक करने में हमें दिक्कत होती है। जो आपकी फेयर कॉपियां हैं उन्हें चेक करने में। सोचो आप 1 घंटे के लिए एक टेस्ट में क्या राइटिंग करोगे और क्या हम चेक करेंगे उसमें। तो आप जब छुट्टियां होंगी उनमें वापस लौटोगे तो राइटिंग सुधारा मिलेगा आपका। उम्मीद इतनी होगी। धन्यवाद। एग्जाम से रिलेटेड बहुत अच्छी बात मैडम ने, सर ने कही, और ज्यादा वक्त मैं भी नहीं लेते हुए, बात तो बहुत गहरी है। कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि बात एग्जाम की नहीं है, बात हमारे भविष्य की है। आज फिलहाल एग्जाम हमारे विद्यालय में है,
तो उसमें हमें अच्छे से अच्छा मतलब 100% अच्छा करना है। इसीलिए मैंने सभी अपने शिक्षकगणों से आपके लिए विचार कहलवाए कि उनकी भी यही सबकी हार्दिक इच्छा है कि आप पूरा 100 में से 100 रिजल्ट पूरा करके आए, अच्छा से अच्छा 100 में से 100 नंबर आए आपके। हमारी तो यही इच्छा है। लेकिन फिलहाल कुछ बच्चे बहुत चतुर होते हैं, एक दूसरे की नकल कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। आप बेशक नकल कर लोगे, आपके नंबर अच्छे आ गए तो आपसे फिर पूछा जाएगा, याद भी होना चाहिए, है कि नहीं। एक बार ऐसा ही हुआ था बिहार में कि एक बच्चे की 95 यानी 96% आ गई, बहुत अच्छी खासी। पत्रकार सारे लेने पहुंच गए इंटरव्यू। हाँ, आपने कैसे तैयारी की, आप बताइए, आपने कितना पढ़ा कितना नहीं। एक आध दो क्वेश्चन पूछे होंगे, फिर टाइम फुस बता नहीं पाए, है नहीं, तो सबसे बड़ी बेइज्जती हुई। तो इस चीज को भी बचना है कि नहीं। हमें अपना जितना हमारे अंदर चीजें हैं हमें पता है उतना फिल करना है, लेकिन अच्छे से अच्छा करना है। जैसे कि सभी टीचर्स की उम्मीद आपसे यही है कि साफ राइटिंग में करना है भाई, सबसे पहली बात। और सबसे पहली बात जैसे कही थी, नाम जो अपना पहला प्रश्न होता है, नाम, सब्जेक्ट कौन सा है कि नहीं, कितना पूर्णांक है, वो सब फिल करना है। और फिर स्केल पैमाना लेके आना है, लाइन खींचना है, जिससे हमारी जो लाइन सीधी सीधी आए और अच्छे से अच्छा राइटिंग हो, और चेक कर लें। कुछ तो टीचर्स आपकी राइटिंग की वजह से कहीं काटते नहीं है, नंबर पूरे पूरे देते हैं, और उन्हें डर लगता है कि ये होशियार बच्चा है, कहीं पढ़ लेके दोबारा क्लास में लेके आएगा, सर मेरा तो सही था। और फिर आप एग्जाम मतलब टीचर कह सकता है बेटा राइटिंग की वजह से कटा है, लेकिन राइटिंग अच्छा है कि सर मेरा राइटिंग तो बहुत अच्छा है, तो आप जबरदस्ती अपना नंबर बढ़वा सकते हैं, है कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सारी घूम फिर के बात आती है राइटिंग पर, और कहां पर कि विषय में आपकी कितनी तैयारी है, आप अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो सभी के लिए सभी धन्यवाद सभी टीचरों को कि आपने इन बच्चों को